सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम षष्ठी कक्षा के त्रयोदशः पाठः विमानयानम रचयाम इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सस्वर वाचन। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम नीले गगने विपुले बिमले वायु विहारम करवाम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहाणि सर्वान् गणयाम विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदायेव हि प्रतीयाम दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। आइए अब देखते हैं इसका सरलार्थ। राघव माधव सीते ललिते। हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, आओ हम विमानयानम रचयामः विमानयान की रचना करें अर्थात हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने विपुले बिमले वायु विहारम करवाम। नीले विस्तृत और निर्मल आकाश में वायु विहार करें अर्थात गगन के पर्यायवाची शब्द है नीला, विशाल और निर्मल। आकाश में हम वायु विहार करें अर्थात हवा की सैर करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। उन्नत वृक्षम ऊंचे पेड़ को, तुंगम भवनम ऊंचे भवन को, क्रांतवा पार करके, आकाशम खलुयाम आकाश में निश्चय ही चले जाएं, कृत्वा बना करके, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ियां बना करके, चंद्रलोकम प्रविशाम चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरिति। शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु इन ग्रहों को गणयाम ग्रहान ही सर्वान गणयाम इन सभी ग्रहों को गिने। विविधा सुंदर तारा चित्वा अलग अलग प्रकार के सुंदर तारों को छांट करके, मौक्तिक हारम रचयाम मोतियों का हार बनाएं। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम। अंबरभूषाम अंबर मतलब आकाश, आकाश की शोभा बादलों की माला को आदाय लेकर के ही प्रतिया में वापस लौटें। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम दुखित और पीड़ित किसान लोगों के गृहेषु घर में हर्षम जनिया में खुशी को उत्पन्न करें, पैदा करें। आइए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। विमानयानम हवाई जहाज, रचयाम हम बनाएं, विपुले विस्तृत आकाश में, विमले निर्मल आकाश में, वायु विहारम वायु यात्रा आकाश में यात्रा, करवाम करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, तुंगम ऊंचा, क्रांतवा पार करके, याम हम चलें, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम हम प्रवेश करें, गणयाम हम गिने, चित्वा चुनकर, मौक्तिक हारम मोतियों के हार को, अम्बुदमालाम बादलों की माला को, अंबरभूषाम आकाश की शोभा को, प्रतियाम हम लौटें, जनयाम हम उत्पन्न करें, आदाय लेकर। आइए अब देखते हैं अभ्यास। कोष्टकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीय विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में तृतीय विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान पूरे करो। यथा उदाहरण है नभः चंद्रेण शोभते। आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है, सुंदर लगता है, तो चंद्र का हो गया चंद्रेण। सा बिमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। वह स्वच्छ जल से मुंह धोती है, तो बिमल का हो जाएगा बिमलेन, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप। राघवः विमानयानेन विहरति। ई की मात्रा लगेगी इस पर। राघव विमानयान से विहार करता है, तो विमान का होगा विमानयानेन। कंठः मौक्तिक हारेण शोभते।
कंठ मोतियों के हार से सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। तो मौक्तिक हार का हो जाएगा मौक्तिक हारेण। नभः सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है तो सूर्य का होगा सूर्येण। आगे पर्वत शिखरम अम्बुद मालया आकर्षकम दृश्यते, पर्वत का शिखर बादलों की माला से आकर्षक दिखाई देता है। तो अम्बुद माला का होगा अम्बुद मालया। इन सभी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, भिन्न वर्ग वाले शब्द को छांटो। यथा सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः, सूर्य चंद्रमा बादल और शुक्र। तो इसमें अम्बुद शब्द है क्योंकि अम्बुद का अर्थ है बादल, और बाकी सूर्य चंद्र और शुक्र ये ग्रह हैं। क प्रश्न, पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, पत्र पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि फल, मित्राणि मित्र। तो पत्राणि पुष्पाणि फलानि ये सभी वृक्ष के अंग है, मित्राणि अलग शब्द है, इसलिए भिन्न वर्ग का शब्द होगा मित्राणि। जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः, जलचर जल में रहने वाले जीव, खेचर आकाश में रहने वाले, भूचर भूमि पर रहने वाले जीव, और निशाचर रात्रि में विचरण करने वाले लोग। तो यहाँ जलचर खेचर और भूचर तो स्थानों पर रहने वाले जीवों के प्रकार हैं, जल थल नभ जिसको कहा जाता है। बाकी निशाचर है ये अलग शब्द, निशाचर है ऐसे लोग जो रात्रि में घूमते हैं, अर्थात राक्षस या दानव। गावः सिंहः कच्छपः गजः, गाव गाय, सिंगा शेर, कच्छपा कछुए, गजाह हाथी। तो गाय, शेर, कछुए और हाथी, इसमें कच्छपा शब्द कछुए का अर्थ को बतलाता है, और यह कच्छप जीव जो है वो पानी में रहता है, इसलिए भिन्न वर्ग का शब्द होगा कच्छपा कछुए। फिर आगे देखिए, मयूराः मोर, चटकाः चिड़ियाएँ, शुकाः तोते, मंडूकाः मेंढक। अब मेंढक पानी में रहता है, बाकी सब धरती पे रहते हैं, बाकी सब पक्षी हैं, इसलिए इसका प्रकार होगा मंडूकाः। पुस्तकालय पुस्तकालय, श्याम पट्टे ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य प्रिंसिपल, सोचिक है दर्जी। इसमें पुस्तकालय, श्यामपट और प्राचार्य ये विद्यालय के भाग हैं, विद्यालय में उपस्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, विद्यालय के ही अंदर आते हैं। बाकी सोचिक अर्थात दर्जी वो कपड़े सिलता है, इसलिए वो भिन्न वर्ग का हो जाएगा। फिर लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा, लेखनी पेन, पुस्तिका किताब, अध्यापिका शिक्षिका, अजा बकरी। इसमें बकरी शब्द अलग है, इसलिए अजा भिन्न वर्ग का शब्द हो जाएगा। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान बना रहे हैं, कौन हवाई जहाज बना रहे हैं। राघव माधव सीता ललिता वायुयानम रचयन्ति, राघव माधव सीता ललिता वायुयान बना रहे हैं। वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, हवाई जहाज किस किस को पार करके ऊपर जाता है। वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, हवाई जहाज ऊंचे पेड़ को और ऊंचे भवन को पार करके ऊपर जाता है। वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, हम सब कैसी सीढ़ियाँ बनाते हैं। वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः, हम सब बर्फ की सीढ़ियाँ बनाते हैं। वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, हम सब किस लोक में प्रवेश करते हैं। वयम चंद्रलोकम प्रविशामः, हम सब चंद्रलोक में प्रवेश करते हैं। आकाशे का चित्वा मौक्तिकारम रचयामः, आकाश से, आकाश में से किसको छांट करके मोतियों का हार बनाते हैं। आकाशे विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकारम रचयामः, आकाश में अलग अलग सुंदर तारों को छांट करके मोतियों का हार बनाते हैं। केसाम ग्रहेषु हर्षम जनयामः, किनके घरों में खुशी पैदा करते हैं। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामः, दुखित पीड़ित किसान लोगों के घर में
खुशियों को जगाते हैं, पैदा करते हैं। विलोम पदानी योज्यत, विलोम शब्द जोड़ो। उन्नत अवनत, उन्नत का अवनत, उन्नति का अवनति। गगने पृथिव्याम, गगने आकाश में, पृथिव्याम धरती पर। सुंदर का असुंदरः। चित्वा विकीर्य, चित्वा छांट करके, विकीर्य फैला करके। दुखी सुखी। हर्षः शोकः, हर्ष का हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख। समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, समुचित शब्द से रिक्त स्थान पूरे करो। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो यहाँ उकारांत शब्दों के रूप हैं, उससे हम इनको पूरा करेंगे। प्रथमा भानु भानु भानुवः, तो यहाँ हमने लिखा है भानुवः। द्वितीय में गुरुम गुरु गुरुन, गुरु गुरु गुरुन। तृतीया में आएगा पशुना, ये पशुना लिख दिया है, पशुभ्याम पशुभी। चतुर्थी साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य। पंचवी वटो वटुभ्याम वटुभ्य। षष्ठी गुरो गुरुवो गुरुणाम। सप्तमी शिशो शिशुओ शिशुषु। संबोधन हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवे। तो ये उकारांत शब्दों के रूप हैं। पर्याय पदानी योज्यत, पर्यायवाची शब्दों को जोड़ो। आकाशे किसका है? गगने का। विमले निर्मले। चंद्रः निशाकरः। सूर्यः दिवाकरः। अम्बुदः जलदः। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।